हाय फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। तो फिर आज हम फिर से बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीडियो में बताएंगे कि कहाँ पर पिन बार लेवल्स बन रहे हैं, कहाँ पे किस तरीके से स्टडी होगी, कल कहाँ पे बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल क्रिएट होंगे। तो उसके ऊपर मैं आज थोड़ा सा इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। तो बैंक निफ्टी पे मैं यहाँ पर क्लियर कट बोल के गया था कि यहाँ पर अभी यहाँ पर जो सप्लाई जोन है वो ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा। ठीक है, यानी कि ब्रेकआउट भी नहीं हो पा रहा, नहीं अपना जो डिमांड जोन है वो क्लियर हो पा रहा है। तो बैंक निफ्टी अभी आप देखोगे तो सिंगल इसी बेंचमार्क पे भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये सप्लाई डिमांड के ऊपर ही चल रहा है। तो जैसे ही इसको निकालेगा बैंक निफ्टी तो एक जबरदस्त मूव आएगी इसमें बाइंग साइड की, यानी कि अप साइड की। और जो हमारा मून साइकिल बना हुआ था तो ये मून साइकिल तक जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, जो 54,500 के आसपास है। और ऊपर के साइड में ओवाई डेटा की बात करूं तो बैंक निफ्टी पे बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि आईटीएम के अंदर यानी कि पुट राइटिंग में कम से कम 1.5 से 2 लाख का ओआई बैठा हुआ है। तो अगर वो यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट देता है तो बैंक निफ्टी, हालांकि अभी तो रेंज बॉन्ड ही चल रहा है मार्केट, अगर देखोगे आप देखोगे एक साइकिल के अंदर चल रहा है। अगर इस साइकिल को क्लियर करता है, सप्लाई को निकालता है ऊपर की ओर, तो बहुत तेजी से एक बाइंग आएगी। तो ऑब्वियसली जो 1.5 लाख 2 लाख का जो डेटा है ओवाई के साइड में, पुट राइटिंग के साइड में, वो सपोर्ट करेगा यहाँ पे। और अगर डाउन साइड इसने ब्रेक डाउन करे तो फिर यहाँ से जो पुट राइटिंग हम देखेंगे जो 1.5 2 लाख की है, वहाँ पर अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा। राइट, वहाँ पर अपने लॉस बुकिंग देखने को मिलेगी। तो उस वजह से यहाँ पर जो शॉर्ट्स कवर है यहाँ पर हमको मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी को डायरेक्टली डाउन साइड पर लेके जा सकती है 52,759 के आसपास। तो बैंक निफ्टी अभी ये रेंज पे चल रहा है, इस रेंज को उसको निकालने दो। अगर ये रेंज ऊपर क्यों निकालता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर डाउन साइड पे निकालता है तो ये तो फिर सीधा सीधा यहाँ तक जा सकता है। तो अगर पुट राइटिंग की और कॉल राइटिंग की बात करूँ तो सपोर्ट देखने को मिल सकता है हमें पुट्स के साइड, यानी कि बैंक निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस इक्वल है। 60% चांसेस बोल सकते हो आप, और डाउन जाने के चांसेस 40 to 45% है। तो इसको देखेंगे फिर बैंक निफ्टी को, जब जैसे ये रेंज निकालेगा उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड डाल सकते हैं। अब आ जाओ निफ्टी के ऊपर। निफ्टी पे सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी जस्ट निफ्टी का मैं डेटा ओपन करता हूँ। अभी निफ्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, निफ्टी को आप ध्यान से देखना, इसने सप्लाई को क्लियर किया है, लेकिन सप्लाई को क्लियर करने के बाद अभी निफ्टी पे यहाँ पर आप देखोगे अच्छा खासा यहाँ पर एक और सप्लाई निकल के आ रही है। ठीक है, जो कि ये वाली बन रही है। अब मैं जरा यहाँ पर ओआई डेटा को आपको बताता हूँ। तो ओआई डेटा कल एक्सपायरी है, तो ओआई डेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, 10-11 लाख का ओआई डेटा कॉल के साइड पे बैठा हुआ है, जो निफ्टी को ऊपर की ओर नहीं जाने देगा। राइट, अब नीचे की ओर मैं बात करूं तो नीचे की ओर कम से कम 8 से 9 लाख का डेटा जो पुट राइटिंग के साथ बैठा हुआ है, जो ये चाहता है कि निफ्टी नीचे के साइड भी ब्रेक डाउन ना करे। अगर मैं यहाँ से सप्लाई जोन को थोड़े टाइम के लिए निकालता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। ठीक है, तो निफ्टी क्या कर रहा है, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, इस रेंज के अंदर ये इस रेंज को नहीं क्लियर कर पा रहा। ठीक है, तो डाउन साइड भी चांसेस इक्वल है यहाँ पर, और बाइंग साइड की चांसेस भी यहाँ पर इक्वल है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों नीचे नहीं जा सकता, क्यों ऊपर नहीं जा सकता, इसीलिए इसी बीच में अगर निफ्टी कल मिलता है आपको, ट्रस्ट मी। और मान के चलो यहाँ पर निफ्टी क्या कर रहा है, एक छोर पे आया एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर निफ्टी इस तरीके से ट्रेड करने लग गया। ठीक है, और ब्रेकआउट अगर बाइंग साइड पे आते हैं तो एकदम से बाई मत करना, थोड़ा सा इसको रीटेस्टिंग जाने देना, तब जाके आप इस पे बाइंग उठा सकते हो। क्योंकि जो कॉल के साइड की राइटिंग है 10-11 लाख की, राइट, वो यहाँ से फिर कटना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वो कटना स्टार्ट करेंगे तो वहां से हमको शॉर्ट कवरिंग रैली मिल सकती है। तो निफ्टी को वो बहुत शार्प मूव निफ्टी के अंदर हम देखने हमको मिल सकता है। क्योंकि निफ्टी का अगर मैं यहाँ पर आपको 2 आवर का चार्ट भी देखूँ बताऊं, यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया। मैं 2 घंटे के चार्ट के ऊपर भी बात करूं तो निफ्टी काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि बार बार इस सप्लाई जोन को टेस्ट कर रहा है, नीचे आ जा रहा है, सप्लाई जोन को टेस्ट कर रहा है, नीचे आ जा रहा है। अभी इसने दोबारा से सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इस सप्लाई को निकालता है निफ्टी तो डेफिनेटली यहाँ से फिर बाइंग बनती है एज पर माई एनालिसिस। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो 10-11 लाख के शॉर्ट्स है वो यहाँ से कटना स्टार्ट करेंगे, जो कि फ्रंट लाइन पर लीड कर रहे हैं, अभी वो बैक फुट पर नहीं है। तो सीधा सीधा ये निफ्टी को शॉर्ट्स कवर आएगी और निफ्टी के बहुत अच्छे टारगेट आपको मिल सकते हैं बाइंग साइड पे। अब निफ्टी डायरेक्टली यहां पर ओपन होता है कल। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा सस्टेन होने के बाद इसको ड्रॉप मारता है, थोड़ा सा सस्टेन होने के बाद इसको ड्रॉप मारता है। तो जो पुट राइटिंग है ऑलमोस्ट 8-9 लाख की, तो यहां से फिर हमको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है पुट की साइड पे। अगर वो होता है तो निफ्टी डेफिनेटली यहां पर आने की कोशिश करेगा, जो कि 24,350 के आसपास है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, निफ्टी मैं चाहता हूं कल की डेट में इसके आसपास ही खुले। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि निफ्टी इसके आसपास कुछ खुले, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। निफ्टी मैं चाहता हूँ इस रेंज के अंदर खुले, इस रेंज को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं इस रेंज को कर देता हूँ 15 मिनट पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि निफ्टी इसके आसपास ही खुले। इसके आसपास खुलने के बाद, अब आसपास खुलेगा ना निफ्टी, मान के चलो 9:15, 10:30, 11:30, 12:30, और उसके बाद क्या होगा,
कि कॉल के साइड से भी राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, पुट की साइड से भी राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो राइटिंग कम से कम 20-30 लाख के अंदर खड़ी हो जाएगी। आप देखना, कॉल की साइड की राइटिंग और पुट की साइड की राइटिंग 20 से 30 लाख की स्टैंड आउट तो बन जाएगी। और जिस तरफ ये निकालेगा 2-2:30 बजे के बाद, या फिर उससे पहले 1:30 बजे के बाद, या फिर 1 बजे के बाद, तो आप देखना फिर शॉर्ट्स कवरिंग कितनी तेजी से आएगी। क्यों? क्योंकि फिर 20-30 लाख डेटा कहाँ पे आ जाएगा, चाहे वो ऊपर की ओर निकाले चाहे वो नीचे की ओर निकाले। उस टाइम पे क्या होगा, 20-30 लाख का जो डेटा होगा वो पूरा पूरा फ्रंट पे लीड करेगा, वहां से शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। अगर 20 लाख में से मान के चलो 20-30% भी सीधा सीधा डेटा कटता है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये होता है आपका 7-8 लाख का ओआई अगर कटता है, तो निफ्टी वहां से तो फिर रॉकेट है, चाहे ऊपर के साइड जाएगी चाहे नीचे के साइड जाएगी। तो सबसे बेस्ट सिनेरियो ये होगा जो निफ्टी कल मैं चाहता हूँ कि निफ्टी इस रेंज के आसपास ओपन हो, इस रेंज के आसपास ओपन होने चाहिए निफ्टी। ठीक है, ये रेंज, इस रेंज के आसपास ओपन होना चाहिए, और इस रेंज को निफ्टी निकाले सेकंड हाफ के अंदर। ट्रस्ट मी, वन वे रैली मिलेगी, बहुत अच्छी रैली मिलेगी। अगर नहीं निकाल पाया तो कल आप निफ्टी की एक्सपायरी देखोगे 24,530 से लेकर 24,687। तो अगर किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा है तो इन दोनों कॉल को आप पुट को शॉर्ट करके रख दो, और निफ्टी या फिर एक्सपायरी इसके अंदर होने के चांसेस भी 80% के लग रहे हैं। ठीक है, अगर वो ऊपर की तरफ निकालता है और सस्टेन नहीं कर पाता, दोबारा नीचे गिर जाता है, तो सोच लेना फिर एक्सपायरी इसी के बीच होने वाली है। अगर फर्स्ट हाफ में इसको निकालता है और दोबारा से ऊपर चले जाता है, तो सोच लेना फिर एक्सपायरी यही होने वाली है। सेकंड हाफ में अगर निकालता है तो फिर मोमेंटम अच्छा मिलेगा। क्यों मिलेगा मोमेंटम अच्छा? क्योंकि उस टाइम पे जो ओआई, फ्रेश ओआई बिल्डअप होगा, जो कि कॉल और पुट की साइड बनेगा, वो फिर बैकफुट पे आ जाएगा, और वहां से फिर निकलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा उनको, मजबूरन उनको फिर अपना लॉस बुक करना पड़ेगा। तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें मिल सकती है निफ्टी के अंदर। तो कल निफ्टी का एक्सपायरी है, थोड़ा सा संभल के खेलना और इस जोन को क्लियर होने देना, तब जाके एक अच्छा मूव मिलेगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना, सो दैट मुझे भी थोड़ा सा बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।